बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम देव शनि एकादशी का महत्व भी बता रहे हैं और कथा भी सुना रहे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। देव शनि एकादशी का महत्व। ब्रह्म पुराण में देव शनि एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके बाद आती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशनि एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। उस दिन को देवोत्तानी एकादशी भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देव शनि एकादशी व्रत कथा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचारण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें सादर प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद वचनों परांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में वह विचारने व अपने आश्रम में आने का प्रवचन जानना पड़ा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराजा, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ, फिर मैं आपके राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उससे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी की सम्मान करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस
निरपराध को मार दूं, ये बात तो मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्ष सहित पक्ष एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म पुराण में देवशनि एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय हरि लिखना न भूलना। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।